अभी 4-5 सुई ट्राई करने के बाद एक सुई एकदम बढ़िया काम कर रही है। दादी का मुंह ना धूल से एकदम सफेद हो गया है। दादी कह रही मैंने ना गिट्टी भरी के लिए, क्योंकि आजकल ना बाघ का डर है तो इसलिए उनको लेने के लिए जाना पड़। तो ये देखो इतनी गिट्टी तोड़ दी है इन्होंने। पर एक भी गायब है तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्या पता रास्ते में मिल गए और आधे ही मिले हैं। जो पत्थर है ना उसको हमारे यहाँ ढुंग बोलते हैं। और तो आज हम आए हैं तो हम सबके इकट्ठा करके लेके जाएंगे। हम ऐसे ये सब के गाय इतने गाय बैल लेके जाने हैं हमने। और वहाँ पे ना जैसे हमारे आभूषण गहने होते हैं ना, वैसे ही इनके आभूषण ना घंटी होती है इकट्ठा। अभी ना जैसे जंगल से आते हैं उस टाइम तो बोझा रहता है तो झुक नहीं पाते हैं। नमस्ते, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड। मेरा स्निधिश टीवी कलेवन सास फिर आपके बीच एक नई वीडियो के साथ। अभी टाइम दिन के 12 बज गए हैं और आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है अभी से। आज के मौसम की बात की जाए तो बाहर ना धुंध जैसे छाई हुई है, मतलब ऐसे लग रहा है कि धुआं धुआं जैसे हो रहा है। तो एक बार ना आपको बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। ये देखो एकदम साफ जैसे नहीं दिखाई दे रहा है, दूर दूर पहाड़ियों पे ना धुंध जैसे छाई हुई है, क्योंकि आजकल ना लोग खेतों में कांटे वगैरह जलाते हैं तो जिस वजह से ना ये धुंध जैसे छाई है। और एक तो बारिश नहीं हो रही है और इस बार ना बर्फ गिरी और ना बारिश हुई, तो पता नहीं अब कभी होगी बारिश। मुझे तो नहीं लग रहा है कि अब ना बारिश होगी या बर्फ गिरेगी। बारिश होगी भी पर बर्फ का तो नहीं लग रहा है कि बर्फ गिरेगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, मौसम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि बर्फ ना कभी मार्च में भी गिरती है कभी कभी, तो उतनी ज़्यादा नहीं गिरती है जितनी गिरनी चाहिए, पर हल्की फुल्की। अब देखते हैं बर्फ़ गिरती है या नहीं गिरती है इस साल। मैंने यहाँ पे अपनी मशीन निकाली है, क्योंकि जो मेरी मशीन की सुई थी ना वो टूट गई है और बाकी जो सुई है ना वो लग ही नहीं रही है। मतलब लग तो रही है पर सिलाई करते टाइम ना कहीं पे सिल रही है और कहीं पे टापे टापे जैसे मार रही है। तो यहाँ पे देखो इतनी सारी सुई है वैसे मेरे पास, तो इनमें से क्या पता कोई लग जाए। तो अब ना मैं एक एक करके सभी को लगा के देखती हूँ कि लगती है या नहीं लगती है। और ये देखो ये बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है छुणकी। अभी 4-5 सुई ट्राई करने के बाद एक सुई एकदम बढ़िया काम कर रही है तो मैंने इसको लगा दिया है यहाँ पे। वरना ऐसे हो रहा था कि कहीं पे सिलाई रख रही थी मशीन और कहीं पे नहीं रख रही थी, तो सुई का ही गड़बड़ था। जैसे मेरी मशीन कभी कुछ खराब होती है तो मशीन ठीक मैं ही करती हूँ, तो पता लग जाता है कि आज ना ये वाला पार्ट इसका दिक्कत कर रहा है। तो इसमें जो है सुई ही दिक्कत कर रही थी, क्योंकि जो परसों वाली सुई थी वो ना अचानक से टूट गई थी एक मोटे कपड़े पे। तो फिर मैंने जैसे दूसरी सुई लगाई ना तो वो कहीं पे सिलाई रख रही थी और कहीं पे नहीं रख रही थी, जबकि मशीन पे भी नहीं छेड़ा था। तो मुझे शक हो गया था कि सुई से ना खराब हो रहा है ये। तो उसके बाद मैंने अभी जो है दूसरी सुई लगा दी है 4-5 ट्राई करने के बाद। और इसमें ना देखो इतनी सारी पुरानी सुई बचा के रखी थी मैंने, और बहुत सारी तो फेंक भी दी थी मैंने, क्योंकि बहुत सारी हो गई थी। तो मैंने सोचा इतने सुई का क्या करना है जो काम की नहीं थी, और इतना मैंने इसलिए बचा के रखा था कि कभी ये दिक्कत होगी तो काम आ जाएगा। तो जैसे अभी काम आ गया है। यहाँ पे देखो दादी ना बगीचे की गुड़ाई कर रही है, बाढ़ की गुड़ाई। और आजकल बगीचे में दादी ने यहाँ पे मटर लहसुन बोर हैं। और दादी का मुंह ना धूल से एकदम सफेद हो गया है। दादी कह रही मैंने ना गिट्टी भरी दादी ने एक कट्टे में भरी दादी काछे। अच्छा दादी ने कट्टे में भरी, क्योंकि इधर उधर। तो देखो दादी ऐसे गुड़ाई कर रही है यहाँ पे मस्त तरीके से। और ये कुत्ता भी आ रखा दादी के साथ। मैंने भात चढ़ा दिया है और मेरा इंतजार कर रही थी ना। इतनी प्याज के लिए काट जेठी के साथ बात करी मैं। जेठी के साथ बात कर रही मम्मी अभी, और मम्मी ने बहुत सारे प्याज काट दिए यहाँ पे। अभी ना मैं यहाँ अपने बगीचे में आ गई हूँ और यहाँ से ना धनिया लेके जा रही हूँ। कड़ी बना रही है ना, तो कड़ी के लिए हरे हरे धनिया। तो यहाँ पे हमारा धनिया भी हो रखा है और इस साइड हमने इस बगीचे में ना प्याज लगाए हुए हैं, तो प्याज के पौधे भी बढ़िया हो रखे हैं। तो अब धनिया निकालती हूँ। ये देखो आजकल ना इतना बड़ा हो गया है धनिया, क्योंकि आजकल दूसरे तीसरे दिन में हम पानी डालते हैं ना, तो धनिया काफ़ी बढ़िया हो रखा है। और उधर तक बो रखा है, धनिया भी है, साथ में मटर भी है और राई भी है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ है। अभी टाइम शाम के 4:30 हो गया है और मैं और विशाल जा रहे हैं जंगल की तरफ अपने गाय बैलों को लेने के लिए, क्योंकि आजकल ना बाघ का डर है तो इसलिए उनको लेने के लिए जाना पड़ रहा है। वरना ना वो शाम को काफ़ी लेट आ रहे हैं, रात को ही आ रहे हैं, मतलब 6:30 बजे करीब।
तो इसलिए अभी हम लेने के लिए जा रहे हैं। कहीं कोई गाय पीछे वगैरह छूटेगी तो बाघ अटैक ना कर दे। तो अभी ये देखो आगे से विशाल जा रहा है और मैं जा रही हूँ। और दिन ना लक्की जाता था, पर आज वो पता नहीं कहाँ चले गया है, तो इसलिए वो पेड़ लगा रहा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं हम दोनों। फिर एक भी अकेला नहीं जा सकता है, डर लगती है कहीं पता चला बाघ ने हम पे अटैक कर दिया। तो हम जा रहे हैं। हमारी गाय तो आ जाती है, वो रास्ते में ही मिल जाएगी, पर 2 बैल हैं जो आराम से आते हैं, और ये भी साल की बछली भी, वो भी आराम से आती है। दादाजी दादी ये ना गिट्टी तोड़ रहे हैं। तो ये देखो इतनी गिट्टी तोड़ दी है इन्होंने। परसों उस दिन ना वहाँ पे तोड़ रहे थे सारे, और आज ना यहाँ पे तोड़ रहे हैं। तो जो है अब लेंटर भी तैयार होने वाला है। दुकान ना यहाँ पे आएगी, अभी तो फ़िलहाल वहाँ पे हैं, पर उसके बाद यहाँ पे आएगी। हम ना नमकीन खाते खाते जाएंगे। और भी साल मैजिक लेके भी आए हैं, देखा 5 मैजिक लेके भी आए। इस तरफ धूप जो है जाने लग गई है, और अभी उधर लुआनी सुंग की तरफ ना धूप है। तो वहाँ ना सुंग गांव में तो काफ़ी देर तक धूप रहती है। जैसे ही वहाँ धूप ढलती है वैसे ही ना थोड़ा देर बाद अंधेरा हो जाता है। और आज हिमालय पर्वत पे हल्के हल्के बादल भी आ रखे हैं, और यहाँ भेटी के बुग्याल की साइड ना बर्फ़ भी गिरी हुई है। बुग्याल में तो बर्फ़ भी है, पर इधर की साइड की तो पिघलने लग गई है। अभी हम ना पयूनी में पहुँच गए हैं, और हमें और आगे जाना है। हमें लगा रास्ते में मिल जाएंगे, पर अभी तो यहाँ तक नहीं मिले हमें एक भी गाय बैल। तो आगे बढ़ते रहेंगे, क्या पता रास्ते में मिल गए, और आधे ही मिलेंगे तो उनको घर के लिए हाँक देंगे, और आधे लेने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो उधर जाना है हमने, उधर आगे के लिए वहाँ। तो चलो विशाल चलते हैं। ये आलू भी खाते खाते कहीं पता चला बाघ ने हम पे ये हमला कर दिया है ना। पर यहाँ कोई खच्चर लेने के लिए भी जा रखा है, तो उतना डर नहीं लग रहा है उस वजह से। A few moments later. तो अभी हम ना यहाँ द्वाफार ढूंग पे पहुँच गए हैं। द्वाफार ढूंग यानी कि इस जगह का नाम है, जो पत्थर है ना उसको हमारे यहाँ ढूंग बोलते हैं। और फाड़ यानी 2 फाड़ यानी कि 2 टुकड़े हो रखे हैं, तो इसलिए 2 फाड़ बोल रहे हैं। तो इस जगह का नाम है द्वाफार ढूंग। ढूंग हम पत्थर को बोलते हैं। तो यहाँ पे ना ये है, तो इतनी दूर पहुँच गए। अब यहाँ होंगे नीचे गिट्ठ में होंगे, यहाँ खच्चर तो उधर ही दिख रहे लोगों के। तो ये देखो 2 टुकड़े हो रखे ना पत्थर के, तो इस जगह का नाम है द्वाफाड़। इसमें जाके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। रुक जाओ विशाल। ये देखो 2 टुकड़े ऐसे हो रखे इस पत्थर के। यहाँ गहरा है, इसलिए द्वाफाड़ ढूंग बोलते हैं। अब जाते हैं इधर देखने के लिए। ये देखो भाई इतने सारे खच्चर हैं, तो ये भैया लेके जाएगा सबके खच्चर, और हमारा घोड़ा भी है, तो घोड़ा भी खच्चरों के साथ चले जाएगा। और ये मुंह पे कौन है? ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, एक नीचे चले गया, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 हैं। यहाँ तो नहीं है गाय बैल, यहाँ पे ना खाली खच्चर थे। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम देखने के लिए। फटाफट से जाना पड़ेगा क्योंकि अब ना अंधेरा भी होने वाला है। क्योंकि धूप तो है, पर धूप तो काफ़ी लेट तक रहती है। जैसे धूप जाएगी वैसे झप अंधेरा ना हो जाए। अब भाग भाग के जाना पड़ेगा। गाय बैल भी मिल गए हैं, तो ये यहाँ हैं गाय बैल इतनी दूर। तो अब हमें भी सबके गाय बैल इकट्ठा करने हैं, अपने मोहल्ला वालों के, बेदुम वालों के, और अपने परिवार वालों के। क्योंकि कभी हम नहीं आते ना, तो वो सौरभ अंशु लेके जाते हैं हमारे गाय। तो आज हम आए हैं, तो हम सबके इकट्ठा करके लेके जाएंगे। हम ऐसे नहीं करते कि अपने ही अपने लेके जाएंगे, और जब वो आते हैं तो वो भी ऐसा नहीं करते कि अपने अपने लेके जाएंगे। सबके लेके जाते हैं, जितनों के भी जंगल हाके रहते हैं। और अभी ऐसे सुरसुरी वाली हवा चल रही ना, ठंडी ठंडी, बढ़िया लग रहा है। पर ऐसा हो रहा है ऐसे ठंडा ठंडा पानी मिलता अभी तो और ज़्यादा बढ़िया होता। पर पानी दूर है, ऊपर महादेव ताल है, तो वहाँ तो अभी जाना नहीं है क्योंकि गाय बैल यहीं पे हैं, तो यहीं से लेके जाना है। और यहाँ देखो जो ये एरिया है ना, ये खुनाना वालों का एरिया है। और पहले ना ये खेत हुआ करते थे, यहाँ गेहूं वगैरह बोते थे, मैंने भी देखे हैं। पर अब ना ये देखो पूरा बंजर रख दिया है, तो यहाँ गाय बैल वगैरह हाके रहते हैं। पहले खेत थे, इतने बड़े बड़े लोगों के गेहूं होते थे यहाँ बहुत ज़्यादा। मतलब वो साल में बस गेहूं की फसल ही बोते थे, दूसरी फसल शायद नहीं बोते थे। और दिन ये हमारी गाय ना जल्दी चले जाती थी, आज ये भी यहीं है। और टाइम ऐसे टाइम पे ना घर पहुँच जाती थी। चल
ये देखो यहाँ है गायों की, ये सब के गाय, इतने गाय बैल लेके जाने हैं हमने। और वहाँ पे देखो एक बड़ी सी गुफा है जिसको हम उडियार भी बोलते हैं, तो वहाँ पे भी एक बड़ी गुफा है। देखो यहाँ ना लोग रात को रहते भी हैं, बकरी वाले, मतलब बकरियाँ खेत में रहते हैं और वो वहाँ अंदर खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये आ गई हमारी गायों की लाइन। ये देखो पूरे ना 20 गाय बैल हैं, तो अब इनको हमने लेके जाना है। हम फिर भी इधर उधर देख रहे हैं कहीं किसी का छूट ना गए हो। वैसे तो इतने ही होंगे, पर फिर भी इधर उधर देख लेते हैं एक बार, पता चला किसी के छूट गए। हमारे तो सबके चले गए, मनीष का भी चले गया, मनीष लोगों का, विशाल लोगों का भी चले गया, हमारे भी चले गए 3, और 3 ताई लोगों के हैं तो वो भी चले गए हैं। पर मुझे ना औरों के गायों का आइडिया नहीं है कि ये अंशु सौरभ लोगों की गायों का आइडिया कि इनके कितने थे। संतोषी लोगों के भी चले गए। पार इतने वाला विशाल, एक बार ना इधर की तरफ देख लेते हैं, अगर होंगे तो लेके जाएंगे, वरना इतने ही होंगे। नहीं वाले यार, क्योंकि उन्होंने सबको ले या खट्टे रोड छा आ जाना टाइम पे। दूर दूर तक तो दिख ही नहीं रहे हैं, बस वो गुफा दिख रही वहां पे। विशाल ना अभी याद कर रहा है कि मयंक लोगों के कितने हैं, सौरभ लोगों के, अंशु लोगों के, संतोष लोग करट हैं। तो विशाल कह रहा है करट है हिसाब से, विशाल के हिसाब से। तो चलो चलते हैं अब हम भी इनको लेके घर के लिए। गाय बैलों की जो ये घंटी होती है ना, जैसे हमारे आभूषण गहने होते हैं ना, वैसे इनके आभूषण ना घंटी होती है। और गाय बैलों पे घंटी होना ना बहुत ज़रूरी है। एक तो उनकी शोभा जो है बढ़ती है घंटी से, जैसे हम गहने में सुंदर दिखते हैं वैसे गाय बैल भी घंटी से ना काफ़ी सुंदर दिखते हैं। अगर घंटी ना भी लगाओ तो एक डोरी लगानी चाहिए अपने गाय बैलों पे, जिससे कि उनका गला ना खाली खाली ना दिखे। और फिर दूसरी बात, जैसे अभी जंगल में इतनी दूर हाँक रखे थे तो घंटियों से ना अनुमान लग जाता है कि घंटी वहाँ बज रही है तो वहाँ है गाय, जिससे हमें जो है पता लग जाता है। तो इसीलिए हमारे पहाड़ों में सभी के ने ना अपने गाय बैलों पे घंटी वगैरह बांधी रहती है। और जिसके गाय बैलों पे घंटी नहीं रहती है पर डोरी तो लगाते ही लगाते हैं। ये देखो ये होती है घनवाऊ बोलते इसको हमारे गढ़वाली भाषा में। मैंने इतने सारे कागज इकट्ठा कर दिए हैं। मैं ना उधर से करते करते आ रही हूँ ये कागज इकट्ठा। अभी ना जैसे जंगल से आते हैं उस टाइम तो बोझा रहता है तो झुक नहीं पाते हैं, पीठ पे पत्ते वगैरह लकड़ी वगैरह होते हैं। तो इस टाइम मैंने सोचा कि अभी खाली जा रही हूँ तो मैं कितने कागज वगैरह इकट्ठा कर सकती हूँ। तो ये देखो इतने सारे कागज वगैरह इकट्ठा किए हैं और अब देखते हैं घर जाने तक कितने करती हूँ। उसके बाद ना नीचे कूड़ेदान में डाल दूँगी, वहाँ पे नीचे एक कूड़ेदान है तो वहाँ पे डालूंगी इनको। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर जो ये कागज़ हैं प्लास्टिक वगैरह उठा रही है तो वीडियो में दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं वीडियो में इसलिए दिखा रही हूँ कि जो लोग ऐसे खा के रास्ते पर फेंक देते हैं या कहीं पे भी फेंक देते हैं जंगलों में, तो ऐसे ना फेंकें। जो है हमारी जो ये प्रकृति है ना ये बहुत सुंदर है और इसको गंदा नहीं करना है। जो ये कागज़ वगैरह प्लास्टिक वगैरह हैं तो ये बिखरे बिखरे ना बहुत ज़्यादा गंदे दिखते हैं, इनसे प्रदूषण होता है। जैसे हम अपने घर में फैली हुई चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते हैं ना कि गंदा दिख रहा है, तो वैसे प्रकृति के साथ भी हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि कागज़ वगैरह फेंक दिए। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर आप लोग भी कहीं ट्रिप वगैरह पे जाते हैं या घूमने जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके जाते हैं, ठीक है अपना इंजॉय करो, पर ऐसे कूड़ा कबाड़ा नहीं फैलाना है, प्रकृति को गंदा नहीं करना है। देख रहे होंगे शहरों में और अब तो मतलब हर जगह पर डस्टबिन वगैरह रखा है, तो डस्टबिन में डालने में क्या दिक्कत हो रही है, डस्टबिन में डाल दो। और जंगलों में डस्टबिन की सुविधाएं नहीं है, तो जैसे अपने पास जिस टाइम खाने के लिए लेके इन चीज़ों को जा रहे हैं वैसे बैग में कागज़ वापस भी तो लेके आ सकते हैं ना, जहाँ पे डस्टबिन दिखता है वहाँ पे डाल दो। तो ऐसे बिल्कुल ना करें। एकमात्र जंगल ही ऐसा बच रखा है जो अभी ना शुद्ध है और उसको गंदा करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और हम ही लोग करते हैं गंदे, बाहर मतलब जंगली जानवर नहीं करते हैं, ये गाय बैल गंदा नहीं करते हैं, ये तो खाते नहीं ना इन चीज़ों को, तो हम ही लोग करते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। तो इसलिए ये कागज़ वगैरह उठा रही हूँ। तो यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, नीचे पे एक कूड़ादान है तो उसमें डाल दूँगी। ये देखो कूड़ादान ना यहाँ पे है तो यहाँ पे डाल दूँगी मैं ये कागज़। मैं गोरली होने दा, चलते हैं फटाफट।
अभी ना गाय बैल भी बांध दिए हैं और मैं आ गई हूँ गौशाला में। तो अब ना मैं दूध निकालने के लिए आई हूँ। मम्मी काम कर रही है तो मैंने बोला कि मैं आती हूँ दूध निकाल के। तो यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं वरना बिल्ली आती है। तो आज ना मैं 4-5 दिन बाद निकाल रही हूँ दूध। A few moments later. अभी दूध भी निकाल दिया है। तो अब घास ना मम्मी देगी अपने अंदाजे से जितना भी देना है। जैसे परसों जब मम्मी मायके गई थी तब मैं दे रही थी तो मुझे अंदाजा था कि इतना इतना देना है। तो अब जैसे बीच में ना दो ना फिर उतना अंदाजा नहीं आता है तो मम्मी देगी घास। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय।